आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के बारे में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मॉमी, आपने प्रेगनेंसी की आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, पूरी प्रेगनेंसी 40 वीक्स ही होती है और 20 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं, मतलब 5 महीने पूरे हो गए हैं आपके। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी होने वाली मदर है उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और हमारी ब्यूटीफुल फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, बेबी ग्रो कर रहा है, उसके साथ ही साथ यूट्रस का भी साइज़ बढ़ेगा। बेबी बम्प पूरी तरह से विजिबल हो गया है और अब आप बेबी को भी फील कर पाओगे क्योंकि आपको बेबी मूवमेंट फील होने लगा है। स्ट्रेचिंग की वजह से आपको एब्डोमेन पे मार्क्स दिख सकते हैं, जिसको स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। ये प्रेगनेंसी का एक ब्यूटीफुल साइन है, ये एक प्रेगनेंसी की एक ब्यूटी है स्ट्रेच मार्क्स का होना। किसी किसी मदर में स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। तीनों ही कंडीशन में आपको अपनी वैली को मॉइस्चराइज करना शुरू कर देना है। आपको कोकोनट ऑयल में एलोवेरा जेल और विटामिन ई की कुछ कैप्सूल्स मिला के लगानी होगी, जिससे कि प्रॉपर मॉइस्चराइज रहेगा वैली। तो उस पर या तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे या तो जो आए हुए हैं वो काफ़ी हद तक लाइट हो जाएंगे। और आप क्योंकि बाद में स्टिच मार्क्स को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, उस काम को हम अभी से शुरू करेंगे। और ये ट्रस्टेड है, ट्रायल एंड ट्रस्टेड है कि इससे रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप बहुत सारे बायो ऑयल और बहुत सारे प्रोडक्ट है मार्केट में, आप उनको यूज़ करके देख सकते हो, बट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप अपने स्टिच मार्क्स के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि बेबी अब जो यूट्रस है वो आपकी नाभि तक आ गया है, अम्बलाइकस को टच कर रहा है, आप ऊपर से फील भी कर सकते हो। और अम्बलाइकस तक आने की वजह से अब वो लंग पे प्रेशर क्रिएट करता है और मदर को ब्रेथलेसनेस या फिर शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कभी कभी फील हो सकती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बेबी इज़ ग्रोइंग और वो अपना स्पेस बना रहा होता है। अगर हम बेबी की बात करें तो बेबी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। बेबी ने अब एमनियोटिक फ्लूइड निगलना शुरू कर दिया है और यूरिन पास करना शुरू कर दिया है। बेबी एक पानी की थैली में रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। बेबी सेम वाटर लेता है और सेम वाटर ही एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो वो साइकिल चलती रहती है। सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि यूरिन को पी रहा है और उसी को पास आउट कर रहा है, बट दिस इज़ नेचर, ये नेचर है और ये ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। बेबी का वेट बात करें तो 250 से 280 ग्राम के अप्रॉक्स है। हाइट बात करें तो कम से कम 7.5 से 7.25 इंच का बेबी अब दिखने लगा है। बेबी में हेयर्स डेवलपमेंट शुरू हो गए हैं और बेबी काफ़ी हद तक अब डेवलप हो चुका है। बेबी का डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करने लगा है। बेबी में डायाफ्राम अब पूरी तरह डेवलप हो गया है, तो आप कभी कभी एक रिदमिक मूवमेंट फील कर सकते हो, इसका मतलब बेबी हिचकियाँ लेता है। अगर हम फैमिली सपोर्ट की बात की जाए कि इस वीक में फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तो हमारी वुड बी मदर का आयरन लेवल, HB लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर HB कम होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो बेबी के वेट अच्छा नहीं होता है, बेबी का वेट कम हो जाता है और प्री टर्म लेबर का भी खतरा रहता है और इवन माँ को भी कई सारे कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो उनको आयरन रिच फूड देना है, आयरन के सप्लीमेंट्स देने हैं। सेकंड थिंग है कि इस वीक ऑनवर्ड आपको अपने बीपी का ध्यान रखना है, आपको प्रॉपर बीपी मॉनिटरिंग करानी है। अगर आपका बीपी हाई रहता है और उसके साथ ही साथ कुछ सिम्टम्स भी हैं जैसे हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन, तो आपको तुरंत ही अपनी गायने को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है कि अगर इस समय पैरों में स्वेलिंग या फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग कह लो कि वेट बढ़ रहा है, बेबी अपने वजन बढ़ा रहा है, तो स्वेलिंग पैरों में होना जाहिर सी बात है। सो पैरों में स्वेलिंग के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आप वर्किंग वूमेन हो, आप देर मतलब लॉन्ग सिटिंग है या लॉन्ग स्टैंडिंग है, तो दोनों को ही अवॉइड करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रह रहे हो तो बीच में थोड़ी देर बैठ जाओ, अगर आप पूरे दिन बैठे रह रहे हो तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, जिससे कि वो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे। अगर आप चेयर पे बैठ के काम करते हो तो अपने ऊपर कोई छोटा सा स्टूल या फिर लेग रेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सो रहे हो, स्वेलिंग है अभी, तो अगर सिर के नीचे एक पिलो लगाया है तो पैर के नीचे 2 पिलो लगाओ, मतलब रिटर्न अच्छा होना चाहिए, ब्लड का फ्लो अच्छा होना चाहिए। सो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आप अपनी बेबी के लिए
कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, उसका रूम डिसाइड कर सकते हो, उसका कॉर्नर डिसाइड कर सकते हो, उसकी कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हो। मदर को पूरी तरह हैप्पी रखना है, उसकी डाइट पे पूरा फोकस करना है और वेट करना है हमारे बेबी के बॉर्न होने का। सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन व्हाट्सएप के थ्रू बुक करा सकते हो। लास्ट वीक बहुत अच्छे वुड बी मदर्स थी जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उनको बहुत ही रेलेवेंट हमने थेरेपी बताई, या उनको बहुत ही रेलेवेंट उनके अनकंफर्ट के हिसाब से उनको क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सब उन्हें बताया। उन्हें बहुत ही रिलीफ मिला। तो अगर आपको भी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बहुत ही अच्छे वीडियोस ऐसे आती रहेंगी आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को आसान करने के लिए। अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर लो। थैंक